बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूं। आप सभी दोस्त जानते हैं कि कनेक्टेड पाकिस्तान के फार्म से मैं मुख्तलिफ़ टैलेंट आगे लेके आता हूं, मुख्तलिफ़ लोगों से हम मिलते हैं। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि कनेक्टेड पाकिस्तानी, हम लोगों को जोड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड पाकिस्तान के फार्म से आज हमारे साथ एक नौजवान बिज़नेसमैन मौजूद हैं और बिज़नेसमैन होने के साथ साथ ये माशाल्लाह और भी कई सलाहियतें इनमें, बड़े हुनरमंद हैं और काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी इनके पास हैं। आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे वो सवालात करेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो, वैसे ये मेरे बचपन के दोस्त हैं आशिर मालिक साहब, लेकिन कुछ ऐसा है कि ऐसे सवालात भी करेंगे जो मैं नहीं जानता, वो भी आज इनके बारे में हम जानेंगे। अपने मेहमान की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं, दिस लाइव इंटरव्यू सीरीज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, द पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। बिला किसी ताख़ीर के अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम आशिर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुनासिब जाना कि आप अपने चैनल से आपने मुझे मदऊ किया। मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि काफ़ी अरसा के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इतनी ख़ास बैठक हम करेंगे और एक दूसरे के बारे में जैसे हम बचपन में जानते थे, अभी बड़े हो गए हैं, काफ़ी अरसा गुज़र चुका है, तो हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। और बहुत अच्छी काविश है आपकी कि आप अपने इस प्लेटफार्म से पाकिस्तान के लिए और दूसरे ऐसे कामों में आपने अपने आप को सरगर्म रखा है। तो हम इंशाल्लाह जानेंगे एक दूसरे को, अपने हालात व वाक़यात बताएंगे, कुछ गुज़रा वक्त जो है उसके बारे में आपसे शेयरिंग करेंगे। तो सही, बहुत शुक्रिया आशिर। सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ कहता चलूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मैंने जब इनसे बात की कि हम तबादला ख्याल करेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे, तो इन्होंने खुशदिली से मेरे दावतनामे को कबूल किया। इसके लिए मैं इनका मशकूर हूँ। और अभी हम बिला तख़ीर इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और जो भी सवालात हैं हम करेंगे। और आज का इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बिलखसूस इस चीज़ के हवाले से संतोष कुमार के सरानी मेरे दोस्त हैं, हिंदू धर्म से हैं और उन्हें भी मैंने टैग किया, यकीनन देख रहे होंगे। संतोष, ये आपके लिए आज इंशाल्लाह कुछ हम डेडिकेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये आप लगा लें इधर। सही। सबसे पहले आशिर, ये एक तारुफ था, थोड़ा सा मैंने अपने देखने सुनने वालों के लिए किया। अब आप अपना तारुफ करवाएं, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जैसे आपने पहले बताया है कि मेरा नाम आशिर है, मैं आपका दोस्त हूँ, तो चलें जो लोग नए हैं जो मुझे नहीं जानते, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, आपकी तरह एक आम सा इंसान हूँ। आशिर मालिक मेरा नाम है और कलर आबादी गुजरांवाला में मैं मुकीम हूँ। FA तक मैंने तालीम हासिल की है। सही, कहाँ से? इब्तदाई तालीम तो मैंने अल्फरोज़ पब्लिक हाई स्कूल, ये हमारे जंडियाला बागवाला के करीब एक स्कूल है और मुझे कभी भी वो स्कूल भूल नहीं सकता। तो इब्तदाई तालीम मैंने वहाँ से हासिल की। फिर उसके बाद मिशन स्कूल, क्रिश्चियन हाई स्कूल खोखरगी में, ये भी गुजरांवाला में मौजूद है, तो वहाँ से मैट्रिक फिर FA वहाँ से ही किया, कॉलेज भी वहाँ ही है। तो बस इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा। उसके बाद फिर तालीम के बाद इत्तेफाक हुआ कि मेरे वालिद साहब ओमान मुल्क है, आप मस्कत के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, मस्कत। हाँ जी, तो मस्कत एक्चुअली एक ओमान का शहर है और एक सलाला शहर है, ये दो बड़े शहर हैं। तो ओमान में मैं मुकीम हूँ अभी। अच्छा, यहाँ एक सवाल आया कि ओमान मुल्क है और मस्कत शहर है? जी जी, अच्छा। मस्कत ओमान का शहर है और इसी तरह जैसे हमारा पाकिस्तान मुल्क का नाम है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह। ठीक, सही। तो सलाला एक शहर है, छोटा सा बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ मैं मुकीम हूँ। वहाँ छोटा सा बिजनेस है अपना। सही, माशाल्लाह। और अपने वालिद साहब के साथ होते हैं? हाँ जी। सही। रहन सहन तो कभी उनके साथ कभी अलग, ऐसा मतलब एक ही शहर में। हाँ जी,
सही। और बिजनेस सेम है या मुख्तलिफ है? नहीं नहीं, वो उधर गवर्नमेंट मुलाजम है और मेरा थोड़ा अपना आपका अपना जी। चलें, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अशर, और इसके अलावा आप हमें ये बताएं कोई अमान के हवाले से, जैसे आपने जिक्र किया जी जी, आप गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से 10 साल से, हाँ जी, मैं उधर हूँ। सही। तो इसके अलावा आप हमें ओमान के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसा मुल्क है, कैसी आबो हवा है, पाकिस्तान के मुकाबले गर्मी कैसी है उधर? गर्मी की अगर आप बात करते हैं तो मोस्टली यही सुनने में मिलता है कि अरब ममालिक जो हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, वहाँ गर्मी की शिद्दत काफ़ी है। तो इसी तरह ओमान में भी जो मस्कत शहर है वहाँ तो गर्मी वाकई बहुत है, लेकिन सलाला जो शहर है वहाँ का मौसम बहुत खुशगवार सा मौसम है। अच्छा। वो एक तो समंदर के किनारे शहर है, और जैसे यूँ समझ लें कि यहाँ हमारे यहाँ कराची का मौसम रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो हवा चलती रहती है। हाँ जी, हवा चलती रहती है, और वो भी समंदर की वजह से। और फिर उसके बाद वहाँ कोई 3 महीने के लिए, अभी तो खैर थोड़ा मौसम आलमी सतह पर तब्दीली हो चुका है, 2 महीने 1.5-2 महीने ऐसा एक मौसम आता है कि वहाँ बारिश ही रहती है। अच्छा। हाँ जी, खरीफ का सीज़न वहाँ रहता है, तो मौसम तो खुदा की देन है। हाँ जी। तो जैसे हमारे यहाँ इधर सावन भादों का होता है बारिशों का सिलसिला, वैसे ही? नहीं नहीं, यहाँ तो खैर बहुत बारिशें होती हैं, वह मतलब हल्की हल्की सी बारिश रहती है, पहाड़ों पर हर तरफ हरियाली। तो लोग सैरो सियाहत को उन दिनों में काफ़ी लोग आते हैं दूसरे ममालिक से वहाँ घूमने फिरने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इस मौसम से। तो उसके बाद लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। अच्छा। जैसा कि सुनते हैं हम कि अरबी लोग हाँ जी सख्त मिजाज, लेकिन है उनकी तबीयत में सख्ती कुछ? नहीं, बहुत सी मिलनसार लोग हैं। मिलनसार? हाँ जी, ज़बरदस्त। ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि हम दूर आए हुए हैं। जिन लोगों के साथ किसी का वास्ता हो जाता है, उनके घरों में आना जाना, वो बड़े अच्छे लोग। ठीक है, मिलनसार जैसे आपने बता दिया, और मेहमान नवाज भी होंगे ये? हाँ जी, बिल्कुल इसी तो तरह। सही। तो माशाल्लाह आप जब गए उधर जी जी, तो यकीनी तौर पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आपको आई होंगी? हाँ जी। जिस मकाम पे आप अभी हैं और जाते ही तो नहीं इधर बैठ के होंगे? नहीं नहीं, काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा एडवांटेज इस बात का था कि मेरे वालिद साहब थे, मेरे चाचा और बहुत से कज़न उधर थे। तो कोई दूसरों के मुकाबले में मुझे इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी। सही। उनकी वजह से मुझे यूँ समझ लें कि बड़ी हेल्प मिली। हाँ जी। क्योंकि उनका वास्ता, उनकी वहाँ जान पहचान काफ़ी अरसा से थी। सही। तो इस वजह से फिर उस लिहाज से मुझे नहीं मेहनत करनी पड़ी। जैसे एक अजनबी बंदा जाता है किसी दूसरे मुल्क में, तो उसके लिए रहन सहन, लैंग्वेज का फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। सही। तो मुझे तो ऐसा था कि मैं यहाँ ही थोड़ा सीख के गया था। मेरे वालिद साहब जब छुट्टी जाते थे तो थोड़ा मुझे अरबी जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताते थे। अंतफी अरबी का सही। तो अरबी बोली जाती है? हाँ जी, अरबी वहाँ की। तो आप तो माशाल्लाह अरबी पे महारत, बस बातचीत कर लेते हैं। सही। तो सही है। सबा अशरा है? हाँ जी। किसको कहते हैं सबा अशरा? सबा तो 7 को कहते हैं, अशरा 10 को। हाँ जी, यानी कि 17 हो गया। हाँ जी, 17 है जी। सही, ठीक हो गया अशर माशाल्लाह। और खाने वगैरह पाकिस्तान से मुख्तलिफ है? हाँ जी, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले तो वो लोग इतना मिर्च मसाला जो हमारे यहाँ बहुत आम है वो लगाए जाते हैं। हाँ जी, उस तरह का उधर कोई ऐसा ट्रेंड नहीं। अच्छा। उबाइल मतलब के सब्जियाँ या चावल खाते हैं। मछली उनकी बड़ी पसंदीदा ग़िज़ा है। अच्छा। मुर्गी, मछली, इस तरह का। चिकन बड़ा लाइक करते हैं। अच्छा, चिकन। गोश्त में भी बड़ा छोटा सा भी मतलब गोश्त खो। हाँ जी। सही। तो बाकी खजूर एक, खजूर, हाँ जी, दूध, हाँ जी, जैतून, ये उनकी ग़िज़ा। हाँ, ये मरगूब ग़िज़ाएं हैं। हाँ जी, जी जी। सही माशाल्लाह। और ट्रैफिक का निज़ाम कैसा है उधर का? ट्रैफिक का निज़ाम तो मैं बताऊँ आपको कि दुबई में भी गया, ओमान में भी तो काफ़ी अरसा से रह रहे हैं। बहुत अच्छा निज़ाम है। सही। आपको ऐसा लगता है कि जैसा आप किसी इंसानियत की खिदमत वाकई कर रहे हैं। अच्छा।
कोई मतलब बदनज़मी नहीं, हम्म, कोई गाली गलोच नहीं, एक ट्रैफिक का निज़ाम और एक दूसरा हेल्थ का निज़ाम उधर अच्छा। बड़ा ज़बरदस्त है। मैं अभी अगला मेरा यही सवाल था कि हाँ जी। हॉस्पिटल उनका निज़ाम हाँ जी, कैसा है? हॉस्पिटल का बहुत अच्छा निज़ाम है। सही वहाँ लोगों की कदर की जाती है। सही। कोई खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी कोई बन भी जाती है तो वो वाकई उसकी देखभाल करते हैं। ठीक, बेहतरीन हो गया। तो खिलाफ वर्जी कोई बड़ा कोई ओहदेदार भी है हम्म, तो उसके लिए भी वही कानून है जो एक आम बंदे के लिए है। और इस वजह से वो जुर्रत भी नहीं करता हाँ जी, कानून बिल्कुल तोड़ने की। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और पुलिस का निज़ाम कैसा है उधर का? शोता कहते हैं उधर? हाँ जी, शुरता पुलिस को हाँ। तो कैसा निज़ाम है उनका? मतलब यहाँ समझ लें कि यहाँ से तो बहुत ही अच्छा है। सही। मतलब कोई उसमें कोई रिश्वत वगैरह नहीं है, हर लिहाज से ही वो जो गलत है उसको ही गलत कहते हैं। सही। दूसरा ये नहीं कि किसी की तरफदारी कर दी। और क्राइम रेट किस हद तक है? बहुत कम है, बहुत कम। बहुत कम। और ये पुलिस का ठीक होने की वजह से? हाँ जी, और- पुलिस का ठीक है, फिर उनका ओवरऑल सब सारा निज़ाम ही उनका बहुत ज़बरदस्त है। ठीक, माशाल्लाह। हाँ जी। तो उधर रियाल चलता है क्या? हाँ जी, ओमानी रियाल। ओमानी रियाल। तो आज के रेट के मुताबिक मेरे ख्याल से 452 रुपये का एक रियाल है। यानी ये फिर दूसरे नंबर पे है कुवैत हाँ के जी, बाद? कुवैत के बाद है मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि हाँ कुवैत जी। तो 500 कुछ का है ना। जी जी। 78 का तकरीबन। हाँ जी। सही, माशाल्लाह। बड़े अच्छे मुल्क में मुकीम है आप, तो अल्लाह पाक खैर करे। मैं जैसे तुर्की रह के हूँ। अच्छा, तुर्की की तुर्किश लीरा की वैल्यू थी 65 रुपीज़ पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, फिर 30 हुई। सही। आजकल 18 है, 18 रुपये। ठीक। तो इसलिए मैंने भी कहा कि छोड़ के पाकिस्तान ही चलते हैं। तो चलें। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आशिर, ये तो सारी चीज़ें हो गई जो आपने बताई, जो आप गए रहे। हाँ जी। और आपने उधर के माहौल के जी, मुतालिक भी जी। हमें आगाह किया। दूसरा, आज ये जो एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, ये इसे बाजा भी कहते हैं हाँ जी, पंजाबी में, हाँ जी, उर्दू हाँ में। जी। सही। आप हमें ये बताएं कि ये आपको इस पे आपकी कितनी महारत है, और कब से आप इसके शहर में मुब्तला हैं, और कितना कुछ जानते हैं, और मौसीकी से लगाओ कैसे, इसकी क्या बुनियादी वजह है? ये तो एक तो सामने पड़ा देखने वाले यकीनन ये इस बात के मुंतज़िर होंगे कि इसके बारे में भी कुछ बताएं या इससे कोई छेड़ाछेड़ी की जाए। हाँ जी। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि शौक़ मुझे इसका कैसे पड़ा। बहुत अरसा से मैं जगजीत सिंह एक हाँ, इंडियन गज़ल गायक हैं। हाँ, माशाल्लाह। तो मैं आज के दिन तक मैं उन्हीं का फ़ैन हूँ, उन्हीं को फॉलो करता हूँ। तो बहुत पहले मतलब ये बात है कोई 8th क्लास या 7th से, तो गज़लें बस सुना करते थे। यानी जब आप ये 11-12 साल की उम्र से ही हाँ जी, तकरीबन गज़लें बस सुना, वो बात बड़ी अच्छी लगती थी। फिर एक शायद मेरे ख्याल से ये 11वीं जमात की बात है कि सिलेबस में ना एक मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल थी, क्या बात। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये गज़ल ना मैंने जगजीत सिंह के एक वॉल्यूम में सुनी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो हमने पढ़ी हुई है गज़ल ऐसे ऐसे करके। तो गज़ल सुनी, गाने बजाने का भी कुछ दूर दूर तक पता भी नहीं था। अच्छा। बस मतलब सुनने की हद तक बड़ा अच्छा लगता था। और फिर वो शायरी का ऐसा इंतखाब था जगजीत सिंह के वॉल्यूम्स में कि एक बड़ा सुकून सा मिलता था, बिल्कुल रूह को छू जाता है। हाँ जी। और फिर उनका अंदाज़े बयां। हाँ जी, अंदाज़े बयां कमाल। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर दूसरा मैं बताता चलूँ कि ये हमारे इबादत का एक हिस्सा है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मुझे एक शौक़ था कि मैं कभी ये हारमोनियम बजा के तो प्रस्तिश मतलब कि तारीफ़ की जाए चर्च में, गिरजाघर में, ऐसा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते करते एक दिन फिर थोड़ा फील हुआ कि इसको थोड़ा देखना चाहिए कैसे बजता है। तो एक सीनियर थे हमारे हॉस्टल में, अच्छा, उनसे मैं बड़ा मुतासर हो गया, तो मुझे ये लगन लगी कि मैं इसके बारे में थोड़ा इल्म हासिल करूँ। हाँ जी, इल्म हासिल करूँ।
सही। तो वैसे तो समंदर है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इस पे इसकी समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसा। बस मतलब कि थोड़ा बहुत। लेकिन चलो बुनियादी, जैसे मैं सिरे से ही ना वाकिफ हूँ, हाँ जी। और मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि इसको अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें आवाज़ आएगी। अच्छा। तो मेरा ये सवाल जो मैं बताता चलूँ आपको ना, एक दफ़ा ऐसे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, हाँ, तो उसने ये देखा ये सारा निज़ाम, तो बड़ा ना उसने ताजुब से पूछा कि यार इसकी बैटरी किधर होती है, इसकी ना बैटरी किधर है, मतलब आवाज़ से कैसे आ रही है। तो वही आपकी बात कि ऐसे ऐसे इसको करने से एक्चुअली ये हवा लेके बाहर से इसके अंदर स्टोर होती है हवा, फिर इसके अंदर नोड लगे रहते हैं जो वाइब्रेट होते हैं, ठीक, फिर साउंड बनता है उसके बाद। सही। तो हर नोड का एक अलग से। जैसे अभी ये बंद है तो अगर दबाएंगे कोई नहीं, अभी कुछ नहीं आएगी आवाज़ इसमें। मैं भी कर लूँ। हाँ जी चेक करें। क्या बात है। क्योंकि अभी इसमें एयर नहीं है, बिल्कुल ये खाली है अभी। नाज़रीन को बताता चलूँ, अपने व्यूवर्स को, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये कीज़ जो है ना प्रेस की हैं। इससे पहले तक कंप्यूटर के कीज़ ही प्रेस करता था, तो अच्छा लगा। शुक्रिया सर इस हवाले से। अब ये बताएं कि अब इसकी कीमत क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सीखने के लिए अगर कोई मतलब लेना चाहता है तो 35 से 40 हज़ार रुपये। हारमोनियम भी कहा जाता है? हारमोनियम, हाँ जी, इसका नाम है। बाजा पेटी ये तो हमारे इधर पंजाबी में लोग इसका नाम, हाँ जी, हारमोनियम इसका नाम है। हाँ जी, सही। तो 35 से 40 हज़ार का मिल जाता है? हाँ जी, 35। अच्छा, मतलब कि कोई अब अगर कोई पुराना लेंगे तो बजेगा नहीं, कोई उसका कोई फॉल्ट रहेगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। सही। इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए कोई भी वो अच्छा होना चाहिए। कोई भी साज आप सीखते हैं, तबला, गिटार, वायलिन, हारमोनियम, कुछ भी। तो आजकल ये भी मैं बताता चलूँ, ये सामने पड़ा है हारमोनियम, ज़्यादा दूर तो नहीं, अपने इलाके में हम जहाँ मुकीम हैं और वहाँ भी जहाँ ओमान में सलाला शहर में मेरी वजह शोहरत यही है। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस थोड़ा बहुत कभी अपनी खुशी के लिए, अपनी तस्कीन के लिए गा लेते हैं। हाँ। कुछ दोस्त अहबाबों से महजूज हो जाते हैं। ज़बरदस्त हो गए। तो बस ऐसा ही। अक्सर मैं गुजरता हूँ शाम के टाइम इधर आपके घर के बाहर से, तो मुझे आवाज़ आ रही होती है बाजे की। हाँ जी। तो हाँ जी। मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जो वाकई रूह की ग़ज़ा भी है। जी बिल्कुल। और खींचती है। हाँ जी। हाँ? जी। और मैं अक्सर गुजरता हूँ तो अच्छा लगता है सुन के। तो कभी कभार शौक होता है कि यार हम भी काश ये बजा सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। तो एक दो दफ़ा मैंने कोशिश की, आवाज़ ही ऐसी है, मैंने कहा नहीं माशाल्लाह आवाज़ ठीक है, खामोशी ही बेहतर है। तो अल्लाह पाक खैर करे। आज आप मुझे और मेरे जो व्यूवर्स हैं, हमारे देखने सुनने वाले, आज कोई अगर आप अनायत करें, कोई मुस्तफ़ीद करें हमें कि इस बाजे के हवाले से, अपनी वॉइस के हवाले से। इससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि संतोष कुमार किसरानी के साथ जब वो लाहौर आए हुए थे पंजाब में, तो हमने सईदा हादिया हाशमी साहबा का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने बोल हू गाना गाया और सर रेहान अल्लाह वाला साहब को ये गाना बहुत ही पसंद है। और जब मैं उनके साथ नॉर्दर्न एरियाज़ में था तो उन्होंने इतना ये गाना सुना कि अब तो मुझे ज़ुबानी याद है। और उस बच्ची से भी हम मिले, उधर उनके टीचर से भी मुलाकात हुई, बाजा भी बजा के दिखाया गया, और उस बच्ची ने जिस तरह गाया, इससे पहले तक इतनी सुरीली आवाज़ नहीं मैंने सुनी थी लड़कियों में। तो आज आशिद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज चलें इनसे कुछ सुनते हैं और इस बाजे के हवाले से मज़ीद कि किस तरह बजता है मैं भी देखूँगा, आप भी देखेगा। जी आशिद, अता करें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुरीले होने की बात की है, तो मैं इतना सुरीला तो नहीं, बस ये कोशिश ही की जा रही है जी। समंदर में हाँ जी, ये तो समंदर है, बाकी जी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे गाने बजाने वाले हैं। और वैसे भी आशा हर फूल अलग होता है, हर फूल की एक अलग खुशबू। जी बिल्कुल। आपकी गायकी का मेयार अपना है। हाँ जी। बाकी आतिफ असलम का अपना है। जी बिल्कुल ऐसा ही। गुलाम अली साहब का अपना है। बिल्कुल जी, हर बंदे का। बस आज आप हमें अता करें और चलें, माशाल्लाह आपकी इजाज़त से मैं जी जरूर इंशाल्लाह आपके लिए ये एक शेर, मतलब जगजीत सिंह की एक गज़ल है, जी तो वही मैं थोड़ी सी गाऊंगा। जरूर इंशाल्लाह। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ
और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे। ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। बस ये कमाल कर दिया माशाल्लाह, शुक्रिया। जबरदस्त। और एक चीज जो मैं देख रहा था, जैसी आपकी आवाज है इधर से भी तकरीबन हाँ वैसी जी, मिलती-जुलती आवाज निकल रही थी। बस यही है कि सुर है इसके साथ, हाँ, कोशिश ही कर रहे हैं कि मतलब सुर आप लगा रहे थे। हाँ जी। और ये इधर से भी तकरीबन वही वाली हाँ जी, सुर की आवाज और बिल्कुल, आपकी आवाज मैच हो रही थी। बिल्कुल वैसा ही मतलब। तो ये एक माशाल्लाह यूं समझ लें कि जब हारमोनियम साथ बज रहा हो तो दो लोग गा रहे हैं, दो लोग, हाँ, यकीनन एक जो गा रहा है और दूसरा बज रहा है, ये बड़ा साथ रहता है। और बिल्कुल आप हाँ जो जी। मुख्तलिफ कीज पे ऐसे और ऐसे लेके जा रहे हाँ थे जी। अपनी उंगलियां, तो आपको ये कैसे पता कि इसके नीचे यही वाली आवाज है? बस ये बात हमारी प्रैक्टिस पे मुनसर है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं फिर हमें आइडिया हो जाता है कि इस पे यही नोट लगेगा। ये बात है, सही। मतलब आसान नहीं है बिल्कुल। नए सिरे से अगर कोई सीखेगा उसको थोड़ा मुश्किल लगेगा, दुश्वारी होगी। तो सिरे से कैसे इसे सीखते हैं? इब्तदाई सबक क्या होता है इस पे, अगर जब कोई लेने जाए तो? इब्तदाई तो जैसे कि आप किसी स्कूल में जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं, तो आपको बुनियादी तौर पर जो कायदा दिया जाता है, हाँ। जैसे कि हमारे हरूफ तहजी, अलिफ बे या ABC हम सीखते हैं, तो इसके भी ये जो सुर हैं इनके अलग से नाम हैं। नहीं, इनके ऊपर लिखा आपने तो कैसे पता कि इसके कुछ नीचे लोग ये वाला है? जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, कुछ उस्ताद लिख के देते हैं। अच्छा, लिख के भी देते हैं? हाँ जी, जैसे हर नोट के ऊपर कुछ ऐसा छोटा सा लिख दिया। सही। या कुछ बच्चों को या जिस उम्र में भी आप सीखना शुरू करते हैं, कई लोगों को वैसे ही याद रह जाता है कि ये सा है, ये रे है, ये गा, इस तरह का। सारे गामा। हाँ, इस तरह के। तो इसके कहाँ कहाँ है सारे गामा? अच्छा, ये भी मैं ठीक है। संतोष कुमार कसरानी मेरे एक दोस्त हैं हिंदू धर्म अच्छा, से, अच्छा। और पाकिस्तानी, वो मुझे याद आ गए। उन्होंने ना जब हम इंटरव्यू के लिए गए ना, तो उन्होंने ये गाया सारे गामा पादा नी सा, और फिर उधर से वापस भी आए। जैसे हाँ जी, मैंने भी ऐसे कि मैंने सिर्फ गाया नहीं साहब। हाँ जी, बजाया से मुझे अंदाजा हो गया हाँ कि जी, आप जिस तो तरह ये गए उसी तरह ही वापस आए। हाँ जी, हाँ जी, तो उसने फिर वो डबल भी करके हमें दिखाया, और ये वो हाँ जी, जो हाँ जी, होता है, जी, तो संतोष भी याद आ गया मुझे। तो माशाल्लाह ये तो हो गया। आप तबले के बारे में बताएं, उसमें भी कोई जानकारी रखते हैं आप? हाँ जी, कोई भी एक ये मेरा मैसेज भी है जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कोई भी गाने वाला जो है ना, उसका जब तक उसकी तबले के बारे में जानकारी नहीं, अच्छा, वो गा नहीं सकता। ठीक। गाएगा, जिन लोगों को नहीं पता रहेगा वो तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। सही। जिनको पता है कि ये सुर में, लय में नहीं, ये टेम्पो में नहीं, बिल्कुल। तबले का सारा दारोमदार टेम्पो पे है। सही। ये मैंने ये घड़ी पहनी है, ये भी एक टेम्पो में है। सही। सूरज चांद सितारे, ये भी एक टेम्पो में है। हाँ, बिल्कुल। तो जो गाता है उसको सबसे पहले टेम्पो की जानकारी होनी चाहिए, अच्छा। लय की जानकारी होनी चाहिए। सही। तो जब हम ये सीखते हैं उससे पहले हमें तबले के बारे में सीखना है। अच्छा, इससे पहले तबले की हाँ जी, यानी कि वो सीखना चाहिए, ज़रूरी है कि हम ये गाना, ये गीत, गज़ल गा रहे हैं, इस पे टेम्पो कौन सा लगेगा, और फिर वो उसी रिदम में रह के हमने गाना है। ठीक ठीक। तो तबले के बिना गाया नहीं जाता।
सही। और मतलब उसकी पाकिस्तान जानकारी के बिना आप गा नहीं सकते। गा नहीं सकते। तो उस्ताद पाकिस्तान के जो है गुलाम अली साहब हैं, हाँ। वो जितना गाते हैं उससे ज़्यादा उनको तबला मालूम है। अच्छा, हाँ खुद जी। बजा सकते हैं? खुद बजा सकते हैं। अच्छा, असल में कभी उस्ताद देखा नहीं। मेहदी हसन है, हाँ। वो जितना गाते हैं उससे ज़्यादा उनको तबला याद है। ओह, अच्छा। और सबसे बड़ा एक नाम मैं लूँगा, वो तो आप आम लोगों ने सुना होगा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान हाँ साहब। जी, मशहूर ज़माना है। हाँ जी। उस्तादों के उस्ताद। हाँ जी, उस्तादों के उस्ताद। तो उनका नाम मतलब भी अलग से लेना हाँ चाहिए जी, हमें। तो ये है कि वो तो समझ लें कि वो जो बोलते थे वही तबला ही था। सही। ठीक है, तो ऐसा भी है ये सारे मामले में कि कोई छोटा मोटा तबले वाला तो उनके साथ बजा भी नहीं बजा भी सकता। नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे हाँ ही। जी। और अक्सर मैं उनकी गज़लें जैसे हाँ जी। बिगड़ गई है थोड़े बिना, तो हाँ जी। उसको मैं सुन रहा था हैंडफ्री लगा के कि जी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि यार जो तबले वाला है पीछे, जी जी। वो बड़ी बात उठा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। और वही गाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको तबले की जानकारी, तबले रिदम का। की जानकारी होना ज़रूरी है। और एक और है बालों वाले, वो मुझे उनका नाम नहीं याद। हरिहरन तो नहीं, नहीं, पाकिस्तान की हैं, ताफ़ी हैं कि क्या है ये, बालों वाले ताफू खान साहब, ताफ़ू हैं शायद। तबला। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ जी, क्या बात है उनकी, वो बड़े। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पीछे भी उन्होंने बजाया है। हाँ जी, तारिक खान साहब की तो नहीं आप बात? तारिक, हाँ जी, हाँ जी, तारिक खान तारिक। साहब जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो माशाल्लाह ऐसे बेखौफ हो गए, और अपने उन्हें हर चीज़ याद है। हाँ जी। और उनकी उंगलियां भी नजर आती बड़े लोग हैं जी, क्या तारिक बात है, ये सब उन्हीं का है। आज पिछले दिनों में उनके एक शागिर्द हैं, हाँ। उनका नाम भी आशर है। अच्छा, माशाल्लाह। तो थोड़े दिनों के बाद उनसे संगत होगी हमारी। अच्छा। एक प्रोग्राम पे हमने उनको मदऊ किया है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो आज से तकरीबन कोई 1.5-2 माह पहले इत्तेफाक हुआ था उनके साथ बजाने का। तो मैंने उनकी तारीफ़ की और उनसे कहा कि ऐसा ही लग रहा है कि उस्ताद तारिक खान साहब इधर मौजूद हैं। बिल्कुल। तो बड़े खुश हुए, फिर उन्होंने बड़ा अच्छा फील किया। और वैसे भी जो फर्माबरदार शागिर्द होता है, और हाँ जी। उस्ताद की झलक होती है उसमें। जी जी, बिल्कुल। यकीनी तौर पे हर अंदाज बिल्कुल। से, बॉडी लैंग्वेज और माशाल्लाह दूसरे मामलों बिल्कुल। में भी। आशिर ज़बरदस्त हो गया। और एक मेरी फरमाइश पे कुछ एक और कुछ सुनाए ना हमें, माशाल्लाह मज़ा पहले भी पढ़ा है। हाँ जी, ज़रूर। और कुछ और अगर अता करें तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी चलें। ये गज़ल है एक बड़ी, मतलब समझ लें कि सबक आमोज़ है। अच्छा। तो कोशिश करूंगा मैं आपका भी वक्त ना लिया जाए ज़्यादा। नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। हाँ जी। तो ये चाह रहा है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाए, सुना जाए। इसमें बड़े उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ज़रूर अता करें। हाँ जी। जब किसी से कोई गिला रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना। ये बड़ा मुझे बड़ा पसंद है ये शेर जो मैं कहने लगा हूँ। मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने घर में कहीं खुदा रखना, अपने घर में कहीं खुदा रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना। एक और बड़ा अच्छा शेर है। घर की तामीर चाहे जैसी हो, घर की तामीर चाहे जैसी हो,
जगह रखना, उसमें रोने की कुछ जगह रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना। बस क्या कहने, ये माशाल्लाह, बेमिसलो बेनज़ीर। मतलब ये कि इसमें एक मैसेज है। बिल्कुल नसीहत, हाँ जी, से नसीहत भरे है हुए मौजूद। अल्फाज थे आपके। हाँ जी, और अगर इनको समझ लिया जाए तो हमारे अंदर जो जंगे हैं ना, जो अंदर की जंगे हम बिल्कुल लड़ रहे होते हैं और हाँ दूसरों जी। के मतलब बदगुमानी कर रहे होते जी, हैं, जी। इसमें वाज़े आपने क्या दिया कि आप किसी से अगर गिला करें तो तो आईना सामने रखें कि आपको आप पता क्या है। हैं, क्या आप मतलब क्या, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके बारे में। वाह जी वाह, बहुत उम्दा माशाल्लाह आपने बजाया और गाया भी साथ में। बस और उससे मेजबानी। पहले जो आपने कहा कि आपको देख, वो क्या था, हाँ जी, आपको देख कर देखता रह गया। देखता रह गया। और मैं हाँ यकीन जाने आज आपको देख कर देखता रह गया कि आप माशाल्लाह गा भी लेते हैं, बजा भी लेते हैं। वही मैं बचपन की तो संगत थी हमारी। हाँ, लेकिन मुझे इस कदर नहीं हाँ था। जी, और जैसे ये मैंने सुनने बताया था वालों कि को काफ़ी, बताया। हाँ जी, काफ़ी अरसा के बाद मुलाकात हो रही है, बहुत सी ऐसी नई चीज़ें सामने आई आज। बिल्कुल आई है यकीन। और अगर आपको कोई इतराज़ ना हो, मुझे आपकी एक बात याद है कि आप वो जिम्नास्टिक बड़ा अच्छा कर लेते थे। कराटे और हाँ जी, जिम्नास्टिक करते ऐसा। रहे, बिल्कुल ऐसा है। तो मैं कभी कभी वहाँ भी जिक्र किया करता था कि मेरे दोस्त थे, तो मैं उनसे बड़ा मुतासर होता था। लेकिन मैं एक्चुअली ज़रा थोड़ा दुबला पतला था, मुझे नहीं, मैं भी दुबला पतला ही था, लेकिन थोड़ा ऐसे। पिछले दिनों राना सलीम कमांडर साहब का मैंने इंटरव्यू किया है। अच्छा, जो अच्छा। इधर है। तो हाँ जी, वो इंटरव्यू के दौरान ही कहने लगे कि जी आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने आपसे सीखा। मैंने कहा ये ना अच्छा, बताएं आपकी सरगर्मियाँ हो रहा है। हाँ जी, तो खैर उन्होंने भी मुझसे ही जिम्नास्टिक सीखी है, सही। तो बड़ी जो शुक्रोस वाले थे ये वो। तो एक हाँ वक्त जी। था, मैंने किया जी, और जी। अपने आप को फिट रखने के लिए उसके आज देख ले नताइज आपके सामने हैं। हाँ जी। अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 20 साल होने को है। हाँ जी। लेकिन जो मैंने एक्सरसाइज की, जो हाँ मैंने जी, जी, बड़ा असर रहता है उसका हाँ जी, असर आज हाँ तक जी, भी है। बिल्कुल और हर बुरे काम से बिल्कुल। बचा के रखा। बिल्कुल। स्पोर्ट्स चीज़ ही ऐसी है। हाँ जी, तो अशर बड़ा मज़ा आया यकीन जाने, और जी चाह रहा है आपसे बातें किए जाएं और अपने सुनने वालों को और अपने आप को मैं मुस्तफ़ीद करूं आपके इस ये जो आपकी मेहनत है इससे। तो बड़ा मज़ा आया। आखिर में आप हमें ये बताएं कि आपके फेवरेट कौन है बाजे में और या गायकी में। और एक मेरा सवाल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाँ जी। बोलना चाहूँ, ये जो होती है ये जो एक गरारी वाला सिस्टम होता है, ये हाँ जी, कैसे है? ये मतलब सारा मुनसर है आपकी प्रैक्टिस पे, अच्छा, आपके रियाज पे, आप कितनी जैसे मेहनत आपने कर एक दो रहे हैं। फिक्रा रिपीट किया तो उसमें हाँ पहले जी। आपने आराम से कह दिया, फिर आपने वो हाँ जी, ये इसमें गरारी वाला, हाँ इसे जी, कहते क्या है वैसे? इसके मुर्गियाँ कहते हैं। मुर्गियाँ, हाँ। हाँ जी, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता इस हवाले से। नहीं, अभी आपने किया है ना। ये सुनने वाले तो बहुत है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कौन कौन सुनेगा देखेगा ये, लेकिन जो सुनने वाले, वाकई मैं सही कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो बहुत चलिए, महान ये लोग तो हैं। आपका हाँ बड़ा जी, फन है ना। तो हमारे दीन में कहा जाता है कि अगर आप कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, तो हाँ जी। यकीनन आपके पास आधा इल्म तो यही हो गया। नहीं मुझे नहीं, कुछ नहीं पता। बस बहुत सारे लोगों का प्यार है, बड़ों की दुआएं हैं, उस्तादों की। सही। और अगला मेरा सवाल ये था कि आपके फेवरेट कौन है बाजे में और गुलकारी में? बाजे में मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं आज तक जिनको पसंद करता हूँ, गायकी जिसने मेरी ज़ात पे असर किया है, सही। जगजीत सिंह की गायकी से मैं बड़ा मुतासर हूँ आज के दिन तक। सही। तो बचपन से लेके आज तक मेरे कंप्यूटर में मेरा सारा, अभी तो इंटरनेट का दौर है, जब कैसेट थी, हाँ जी, हाँ जी। सीडी थी, बहुत पुरानी बात तो नहीं, मतलब कि आज हाँ जी, तकरीबन 20 साल हाँ जी, 20 साल। तो बड़ा शौक था सुनने के लिए, तो उन्हीं को मैं पसंद करता हूँ, उन्हीं को मैं मतलब ज़्यादा लाइक भी करता हूँ। सही। तो ऐसा ही बस निज़ाम चल रहा है। तो बाजा, वैसे तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो सिर्फ बाजा बजाते हैं, बाजा बजे तो आपका दिल नहीं करेगा कि उस कमरे से आप बाहर निकलें। बिल्कुल, हम तो आपसे बड़े मुतासर हो गए माशाल्लाह। तो जो हाँ जी, सीनियर्स हैं माशाल्लाह, वो तो मज़ीद इस चीज़ को हाँ जी, बिल्कुल। बजा सकते तो बस ऐसा चल रहा है, अपनी दुआओं में याद रखेंगे।
हाँ जी, हाँ इंशाल्लाह जी। ताला, ज़बरदस्त हो गया। आशर हाँ जी। अगला और आखिरी मेरा सवाल ये है कि जी जी माशाल्लाह आप क्रिश्चियन हैं, जी जी। और जैसे मैंने बताया, और अक़लियत के हवाले से अगर मैं कहूँ कि पूछा जाए कि पाकिस्तान में अक़लियतें किस हद तक आज़ाद हैं या किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है, जैसे दूसरे ममालिक में हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक यानी मजहबी तौर पे लोगों को परेशान किया जाता है, तो पाकिस्तान में अक़लियतें किस हद तक आज़ाद हैं या क्या, इस सिलसिले में को थोड़ी सी मैं इस बारे में बात करूंगा आपसे अपने इलाकाई जहाँ हम रहते हैं। बचपन से हम यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मैं यहाँ तक कि मैं लाहौर की बात नहीं करूँगा, सियालकोट की नहीं करूँगा, सही, अपने इस मोहल्ले की बात करूँगा कि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं है हम कि किसी ऐसी जगह पे रहते हैं। बिल्कुल हर तरह से हमें आज़ादी है, आज़ादी है और मोहब्बत मिलती है। मोहब्बत मिलती है। आस पास हम मिलजुल के रह रहे हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम किसी ऐसी जगह पर। अलग है, बिल्कुल ऐसा। आपको तो अंदाज़ा ही है, कभी ईद होती है तो ऐसा लगता ही नहीं कि इस घर में ईद है या दूसरे में। दूसरे घर में वो बच्चे ईदी लेने जा रहे हैं, बिल्कुल कोई हमारे घर आ रहा है, क्रिसमस होता है तो बिल्कुल ऐसा। लाइटें लगी हैं, स्वीट्स बांटी जा रही हैं, केक दिए जा रहे हैं। तो ऐसा बस दूसरों के लिए भी यही मैसेज है, अगर मिलजुल के रहेंगे, इंसानियत सबसे पहला, हाँ जी, दर्स बड़ा है। मज़हब ये वही है, इंसानियत। और तालीम भी हाँ जी, इंसान को इंसान ही बनाती है, बिल्कुल। और इंसान को भी मुश्किल है इंसान होना। हाँ जी, ठीक है, और मेरे नज़दीक इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। और जो चंद एक लोग हैं जो शरपसंद किस्म के शरपसंदी करते हैं, शरअंगेज़ी करते हैं, हाँ जी, उनको तो यकीनन कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शरपसंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, जैसे हमारी बचपन में फुफ्फो ज़ीनत हैं, हाँ जी, हमारी गली की, तो वो हमारी फुफ्फो रही हैं। और एक हमारी फुफ्फो हैं, फुफ्फो बशीरा, हाँ जी, वो हमारी फुफ्फो हैं और कहीं भी मिलती हैं। और उनके जो बेटे हैं जमशेद, जिन्हें अजय भी कहा जाता जी है, जी जी और ये वो कहीं भी वो मिले तो मैं कहता हूँ ये मेरी फुफ्फो के बेटे हैं। जी तो जी, मेरे लिए भी ये फ़ख्र की बात है। और हम इस तरह रहे हैं कि किसी भी किस्म की हमें परेशानी कभी बिल्कुल, नहीं आई। हम उनके घर से दूध लाते रहे हैं, वो हमारी दुकान थी, दादा हजूर हाँ जी, से लेते रहे। तो ये सारा एक निज़ाम था। अशिर, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत आपने अपने कीमती मसरूफियत में से बहुत हमें शुक्रिया टाइम दिया। आपका, बहुत शुक्रिया और कि कोई आपने हमारे ये, देखने सुनने वालों को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। बस यही बात है कि एक शेर याद आ गया, ज़रूर ज़रूर। तो आपने इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। वाह, तो अच्छा इंसान होने के लिए हमें भेजा जाता है, सही, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम किसी भी फ़िरके में हैं, किसी भी मज़हब में हैं, किसी भी फैमिली में हैं, तो हम एक अच्छा इंसान और दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए एक अच्छा इंसान होकर हम जिएँ। और यहाँ से अच्छे मतलब कि समझ लें कि ऐसे ख़यालात से, ऐसे कामों से हम रुखसत हों कि हमें ज़िंदगी में जो दूसरे हैं वो याद रखें, बिल्कुल, दुआओं में याद रखें। हाँ जी, और ऐसा होना चाहिए, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे मिला करो कि ज़माना मिसाल। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये थे हमारे साथ मेरे बचपन के दोस्त आशिर मलिक साहब। और आज जैसे मैंने बता दिया, ये अमान में मुकीम है, पाकिस्तान आए हुए थे, तो मैंने इनकी मौजूदगी को गनीमत जाना और मैंने सोचा कनेक्टेड पाकिस्तान के फार्म से इन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए और इनका जो टैलेंट है इसको आगे लेके आया जाए। और आज का इंटरव्यू मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू साबित हुआ, क्योंकि आज हमने इनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी जाना और थोड़ा सा मौसीकी पे भी बात की। और बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इस हद तक मौसीकी पे अबूर हासिल कर चुके हैं। ये पता था कि मौसीकी जानते हैं और इनके घर से बाहर से गुजरते थे जब शाम को मैं, तो आवाज़ें भी आती हैं, तो ये सारा कुछ था। और जो आखिर में इन्होंने मैसेज दिया कि हमें एक होकर रहना चाहिए और ये फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर फ़िरका वारियत की बात करें, इनसे मैं पूछूं कि आपके अबू हजूर कौन है, तो इन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ही नाम लेना। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर मुझसे को पूछे तो मेरे भी अबू वही हैं। तो जब हमारे अम्मी और अबू और अम्मी का भी जिक्र करें तो हम हाँ जी, ऐसे ही है ना, तो फिर ये झगड़ा किस बात का। तो शरअंगेज़ी से हमें बचना चाहिए, फ़िरका वारियत से बचना चाहिए
और बिल्कुल मिलजुल के एक कौम बन के रहना चाहिए। आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, और इसी पैगाम को हम आम करना चाहते हैं। यही दुआ है कि मेरा पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और मेरे पाकिस्तान पे खुशहाली उतरे, मेरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। और आशिर मालिक साहब इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, इनके रहन सहन में इजाफ़ा फरमाए। और आमीन। अभी ये कुछ दिनों तक वापस चले जाएंगे। अगर वक्त मिला तो हम दोबारा इनसे थोड़ा सा इंशाअल्लाह। टाइम लेंगे, आपको भी इनसे इनके ख्यालात से मुस्तफ़ीद करेंगे और हम भी। तो हमें याद रखिएगा। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला, कनेक्टेड पाकिस्तान के फार्म से ये लाइव इंटरव्यू था सर रेहान अल्लाह वाला साहब की तरफ से। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।